तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। तो आज हमारी वीडियो बहुत टाइम बाद आ रही है क्योंकि हमारा बीच में थोड़ा सा हमारे जीमेल जो अकाउंट है उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी, सर्वर इशू आ गया था। तो इस वजह से हमारा बहुत टाइम से यूट्यूब पे वीडियो नहीं आ पाई क्योंकि अकाउंट के बिना यूट्यूब भी नहीं चल रहा था, तो ना चैनल आ रहा था ना यूट्यूब चल रहा था। तो इस वजह से बहुत टाइम से वीडियो नहीं आई है, लेकिन अब ये सब ठीक हो चुका है। तो अब से हम रेगुलर वापस से वीडियो डालेंगे। तो अब चलो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो स्टार्ट हो रही है मेरी बहुत लेट, जो हो रही है शाम को 6:30 बजे से 6:15 बजे से, क्योंकि मेरा सुबह से तो मैंने बनाया ही नहीं। पहले अपना घर का काम, फिर काम करते करते ही ऐसे टाइम हो जाता है, कट जाता है। अब फिर मेरा मूड भी ख़राब था, इतने दिनों से मैंने वीडियो डाली नहीं थी, तो है ना। तो फिर मैंने कहा चलो आज वीडियो की स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मैंने सुबह से तो कोई वीडियो बनाई नहीं है, अब बना देती हूँ सुबह पहले। क्योंकि हम 17-18 तारीख को शादी में गए थे, 18 तारीख को शायद से, उस दिन से मेरा फ़ोन गड़बड़ हो गया। शादी से हम घर पहुँचे और उसके बाद पता नहीं मेरे फ़ोन को क्या हुआ कि मेरे फ़ोन को सदमा लग गया। शायद से हम शादी में शादी में गए थे, मेरे फ़ोन को सदमा लग गया। वो उसके सारे जीमेल उड़ गई, मतलब मेरी जीमेल ना। अब कैसे हुआ मुझे समझ में नहीं आया, क्या तो बाई मिस्टेक मुझसे हुआ होगा या मेरे बच्चों से हुआ, किससे हुआ, क्या हुआ, मुझे कुछ नहीं पता, पर वो उड़ गया। और मैं कहा मैं करूँ तो क्या करूँ। और मुझे इतना वो हो रहा था, मैंने कहा इतने दिन से मैं मेहनत कर रही हूँ और कहीं मेरी वीडियो, मैंने कहा यूट्यूब से तो वो नहीं हो गया। कि होता है ना, एक डर होता है कि कहीं हमने किसी चीज़ को नहीं फॉलो किया होगा, या मतलब कोई चीज़ ऐसा हो गई होगी कि अब तो मेरे से गलती हो गई होगी। तो मैं इनको, अब मैं अपने बेटे को डांट रही हूँ, मैंने कहा तूने ही किया है कुछ ना, तो ये तू तो पता नहीं क्या क्या करता रहता है। फिर वो कह रही नहीं मैंने भी नहीं। फिर मैं कह रही क्या, अब तो मैंने ही कर दिया होगा, क्योंकि मैं भी ज़्यादा, वैसे तो मैं फ़ोन वो नहीं करती, ज़्यादा चलाती नहीं, इधर उधर छेड़छाड़ नहीं करती, पर तब भी बाई चांस हो जाता है ना। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अब जो हो गया हो गया। तो मेरे देवर ने इसको कल पूरे दिन भर 2 बजे से लेके और रात को शायद से कब दिया उसने मुझे फ़ोन, शाम को दिया उसने मुझे 6-7 बजे। नहीं, शाम को नहीं रहा, दूसरा भी हाँ ऐसे ही दिया उन्होंने, 6-7 बजे के बाद ही, क्योंकि उसके बाद तो मेरा काम आ गया था, फिर मैं काम पे व्यस्त हो गई थी, फ़ोन का इतना वो था ही नहीं मुझे फिर, है ना। तो कल उन्होंने फाइनली मेरा ये जो जीमेल अकाउंट है वो सही कल कर दिया। पता नहीं क्या कर रहे थे उसमें, खचर कुंडी मैं छोड़ ही दिया था। मैं पहले फ़ोन वाले के पास गई, फ़ोन से उससे बोला, मैंने कहा मेरा जीमेल ऐसे ऐसे हो गया, क्या हुआ मुझे नहीं पता। तो फिर ये दिख रहा है टावल सामने, तो फिर उन्होंने देखा, वहाँ भी मैं 1 घंटे रह के आई फ़ोन वाले के पास भी। पहले फ़ोन वालों के पास रह के आई आधा घंटा, और फिर एक हमारी है हमारे फैमिली डॉक्टर है तो उन फ़ोन वाले भैया ने ना मुझे ना हमारे फैमिली डॉक्टर के पास भेज दिया। मैंने कहा ये क्या है, कह रहे अब ये वही करेंगे ठीक। पर उनकी खुद भी तबीयत ठीक नहीं थी, पर मतलब जो वहाँ पे नर्स है तो वो कर तो रही थी। छोड़ दे, छोड़ दे, चावल को फेंक रहा, गंदा करेगा। तो नहीं हुआ उससे भी, है ना, कुछ नहीं हुआ। फिर मैंने घर पे आकर छोड़ दिया, अब तो मैं ठीक करूँगी नहीं, कुछ नहीं करूँगी अब तो। मैंने कहा जो होगा होगा, देखा जाएगा। फिर मेरे मन में ना बहुत सारी चीज़ें आ रही, मैंने कहा अब नहीं बनाऊँगी मैं वीडियो, मैंने कहा इतनी मेहनत करो और ये ऐसी चीज़ें हो जाएगी तो फिर बार बार कैसे वो होगा। मैं इनको कह रही, मैंने कहा फ़ोन दिला दो मुझे। नहीं पर यह है कि मैं, अगर इस फ़ोन में कुछ नहीं होता तो मैंने दूसरे फ़ोन से करना था, पर मैं करती ज़रूर, मतलब मूड तो मेरा ख़राब हो चुका था, पर मैं करती ज़रूर, है ना, जो भी करती। फिर उसी टाइम मेरे को बोला किसी ने कुछ, फिर मैंने कहा अच्छा हुआ उनकी नज़र लग गई। मैंने कहा जो मुझे कुछ ना कुछ बोल आना, जो टोका टाकी करते ना, उनकी नज़र लग गई। मैंने कहा इसलिए मेरा फ़ोन ने बोला तो 2-3 दिन आराम कर तो अब फाइनली मैं आज से फिर वीडियो बनाने लग गई हूँ, और आएगी मेरी डेली ब्लॉगिंग आएगी। कोशिश तो मेरी डेली की रहेगी। बाकी कभी कभी ऐसा होता है ना कि मैं हाउस वाइफ हूँ तो घर में बहुत सारे काम हो जाते हैं, कई बार ऐसा हो जाता है, तो फिर काम के चक्कर में मुझे छोड़ना भी पड़ता है। फिर मेन काम भी है, फिर प्लस मेरा पार्लर भी है, प्लस ये दोनों भी देखने हैं, है ना। और सब कुछ भी मैं खुद ही करती हूँ, घर का झाड़ू पोछा, खाना पीना सब कुछ। सबसे बड़ी टेंशन खाना बनाना, मतलब बनाना नहीं, सोचना।
सबसे बड़ी टेंशन है। एक वीडियो मैं इस पे भी लाऊंगी। अब सबसे बड़ी टेंशन क्या है ना। तो चलो देखते हैं फिर। अब मैं ऊपर जाती हूँ, अब इनके लिए बनाती हूँ मैं चाय पानी, कुछ दूध दे देती हूँ मैं इनको। हमने तो पी लिया 4:30 बजे चाय। अब इनके लिए बनाती हूँ, अब इनके लिए बना के फिर बनाती हूँ, फिर रात का खाना बनाती हूँ। अब देखती हूँ क्या, अगर मेरा देखती हूँ मैं, अगर इसमें लाइव वीडियो मेरी स्टार्ट हो गई होगी तो फिर नहीं हुई बिस्किट को खा लिया। लाइव वीडियो भी भगवान वापस दिला दे मेरी, तो मैं फटाफट वो कर दूँ, क्योंकि भगवान नहीं यूट्यूब भगवान, क्योंकि सब इसके कारण वो बंद हो गया। इसके मेरा नहीं हुआ है, वो जो हमारी पहली लाइव वीडियो थी जिसमें ये दिख रहा था उसमें हुआ है। ऐसा कुछ नहीं, जो भी हुआ अब हो तो गया है। अब फेसबुक से तो मैं लाइव आ ही रही हूँ हमेशा ही। मतलब कभी कभी ऐसा हो जाता है ना, कभी शादी में चले गए या कभी बाहर रह गए तो हो जाता है। वो चैलेंज वाला अब बीच में ही ऐसे, अरे भाई बीच में पीछे चरबर बैकग्राउंड म्यूजिक भी तो डालनी है। कोई नहीं, म्यूजिक डालना, हट जा साइड हो यार, कंधे में से जो भी पछाड़ कमर टूट गई। तो चलो अब मैं पहले इनके लिए बना लेती हूँ चाय पानी, फिर मिलती हूँ आपको। थोड़ी थोड़ी देर में मिलती रहती हूँ। अब बनाऊंगी मैं, फिर खाना पीना बनाऊंगी। आज खाने में मैंने सोच रखा कि मैं आज गोभी की सब्जी बनाऊंगी, क्योंकि अमित के लिए है ही। अब देखते हैं, मतलब देवर के लिए है, महाराज के लिए है, बाकी राजू के लिए अभी बनाऊंगी। हमारे प्रधानमंत्री जी तो पता नहीं आज शायद से शादी में जाएंगे, तो वो तो शायद से देखते हैं, अभी पता भी नहीं मुझे उनके बारे में कि शादी में जा रहे हैं कि क्या है। मतलब अभी पूछूंगी थोड़ी देर में, क्योंकि मैं सुबह से फ़ोन करती नहीं हूँ। मेरी आदत बिल्कुल हो चुकी है ख़त्म। पहले मेरी आदत भी थी, मैं बीच बीच में फ़ोन करती थी। अब वो तो मुझे इतना कॉल करते थे बीच बीच, मतलब बहुत कॉल करते थे, पर अब उनकी तरफ से मेरे लिए जयराम जी की अब वो खुद को ही कॉल करते रहते हैं, वो खुद नहीं बिजी है वो। तो मैं भी नहीं करती कॉल, क्योंकि मैं बोलती छोड़ो यार, डिस्टर्ब क्यों करना है किसी को भी, अपने में व्यस्त रहो, क्योंकि हम भी अपने में व्यस्त मस्त खुश रहते हैं, है ना। मैं थप्पड़ मार दूंगी दोनों को। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, पता नहीं क्या एडिट करके लगा रही है मम्मी। लड़ाई कर रहे दोनों के दोनों, है ना। तो अभी मैं पहले पूछ लेती हूँ अपने प्रधानमंत्री से प्रधानमंत्री है क्या पूछोगे? अपने प्रधानमंत्री से पूछूंगी, जो क्या है बच्चों के पॉ उनसे पूछती कि शादी में जा रहेगी। अरे छोड़ो ना, खाने का प्रधानमंत्री में हूँ, पुलाव बनाना है। पुलाव बनाना है, कोई पुलाव नहीं बनाना। प्रेसिडेंट मम्मी, प्रधानमंत्री मैं तो सब कुछ हूँ। हाउस प्रेसिडेंट, फूड प्रेसिडेंट, क्लीनिंग प्रेसिडेंट, मैं तो सब हूँ, है ना। तभी तो मेरी कोई इज्जत ही नहीं है। पार्लर प्रेसिडेंट, इज्जत की झंड बनी है पूरी इज्जत की, कोई इज्जत ही नहीं है मेरी है। सारी इज्जत में घुड़ में पिस गई मैं, गेहूं में जैसे घुड़ पिसते ना, वैसे पिस गई मैं तो। दाल सुबह से लेके शाम तक सब मिला दिया, और सुबह से लेके कुछ भी करूंगी। कभी मैंने, ये होता है कि पूरी प्लेट ही उठा गई है। जब दाल अलग और चावल अलग होता है तो दाल चावल होता है, उसकी बहुत रिस्पेक्ट होती है। लेकिन जब दाल में चावल सब एक साथ हल्दी उल्दी सब मिक्स हो जाता है तो वो बन जाता है खिचड़ी, जिसकी इज्जत कुछ भी नहीं है। तो ऐसी मैं भी हूँ, मेरी भी कोई इज्जत नहीं है। मैं चाहे सुबह से लेकर शाम तक थक भी जाऊँ तो मेरी तब भी कुछ इज्जत नहीं है ना। मैं थकती नहीं जो भी होगा करना तो है ही, खाली बैठे में से जाता नहीं है। जो मैं सोचूं मैं खाली बैठ के आराम से बैठी रहूं, मेरे सोच। हाँ मैं बैठती हूँ आराम से, अगर मेरे पास काम नहीं है तो जब मैं बच्चों को ट्यूशन छोड़ती हूँ उसके बाद मैं फिर 2 घंटे नीचे ही रहती हूँ। 2 घंटे में कुछ नहीं करती अगर काम नहीं है मेरे पास तो। मतलब अगर मेरे कपड़े उपड़े हैं तो कपड़े तय मारती रहती हूँ, और कुछ नहीं है तो फिर अपना लेटी रहती हूँ, फोन देखती रहती हूँ। फोन में मतलब कभी एडिट वगैरह कुछ ना कुछ करती रहती हूँ, एडिट वगैरह, है ना। कुछ ना कुछ अपना करती रहूंगी नीचे बैठे बैठे। पर मैं 2 घंटे पूरा प्रॉपर नीचे कभी लेटी, कभी बैठी, कभी कुछ नीचे ही अपना टाइम पास करती, ऊपर नहीं जाते। अब ऊपर जाऊंगी, अब आता ऊपर जाने के बाद अब मैं सीधे उतरूंगी फिर 8 साढ़े 8 बजे नीचे। अभी 6:30 हो चुका है, तो अब मैं जा रही हूँ ऊपर। पहले खुद पूरा खा लिया, अंगूर खा के गुच्छे इधर उधर फेंक रहे।
तो ये मिला रही मैं सब्जी, क्योंकि नहीं तो आलू टूट जाएंगे। इसमें मैंने आलू दिख तो नहीं रही, आलू कहाँ है? तुम्हारे लिए आलू दाल रखे भाई मैंने। चलो अच्छा है, वरना ब्रोकली खानी पड़ती, टूटी हुई कली, ब्रोकली। ये चिपक रहा है नहीं यहाँ बन रहा है आलू ब्रोकली। तो ये, हाँ तो ये पहले ऐसी सर यो फिर भी नहीं उठा वेल बैग या फैला। ये देखो महाराज जी। गुड मॉर्निंग दोस्तों। ये ब्लॉग हो रहा है कल से ही स्टार्ट, क्योंकि कल मैंने एंडिंग करी नहीं थी, है ना। और आज सुबह हमारे नाश्ते में बन रहा है, मैं आपको दिखाती हूँ आज नाश्ते में मैं क्या बना रही हूँ। गैद के पराठे, ये सब मम्मी ने करके रखा हुआ है, क्योंकि आज संडे था। तो आज मम्मी उठती है जल्दी संडे के दिन, बाकी मैं तो 7:30 बजे उठती हूँ। 7:30 बजे से पहले मैं उठती ही नहीं हूँ, चाहे मुझे नींद नहीं भी आ रही होगी मैं तब भी नहीं उठती, मैं नीचे ही रहती हूँ, आती ही नहीं हूँ मैं ऊपर। तो ये हो चुका है यहाँ मेरा नाश्ता बनाना स्टार्ट। एक तरफ मैंने कपड़े लगा रखे हैं, अब मेरे छोटे वाले बेटे ने तो फैला दी अपनी सुबह सुबह दुकान। अब नीचे वाले कमरे में हो चुका है मेरा झाड़ू पोछा, और अभी हो रहे हैं 9 बज चुके हैं अभी, है ना। तो 9 बज गए हैं। तो साथ साथ रख देती हूँ मैं उसमें चाय। तो मम्मी ऊपर से कह रही थी उसमें मैंने पहले नमक भी डाल रखा था, तो नमक तो मैंने डाल दिया। वैसे मैंने थोड़ा टेस्ट कर लिया था, वैसे मुझे टेस्ट करना आता ही नहीं, मतलब ऐसा नहीं आता मुझे, ऐसा पता नहीं क्यों। मैं कभी नहीं चेक करती कि उसमें कुछ हो रखा है नहीं हो, मैं खाना कभी चखती ही नहीं हूँ। और मैं दाल के पराठे पीस के रखा हुआ था ना ये मम्मी ने, तो फिर इसको मैंने हल्का सा पहले चेक किया, क्योंकि नहीं तो ज़्यादा हो जाएगा तो फिर पापा के लिए बेकार है, क्योंकि पापा का शुगर बीपी पता नहीं कुछ तो बढ़ा है, बीपी बढ़ा है, बीपी जिसमें नमक कम खाते हैं। तो ये मैं चाय भी रख देती हूँ उबालने के लिए, साथ साथ उबलती रहेगी। अभी मम्मी बत्ती जला रही है, तब तक मैं फटाफट नाश्ता बना देती हूँ। ये रखती है मैं चाय पत्ती, और उधर चटनी भी बना के रखी है पराठों के साथ के। ये मम्मी ने धनिया पुदीना पता नहीं क्या क्या डाल रखे इसमें, ये चटनी पट्टी सब मम्मी ने बना के रखे हुए, क्योंकि आज मेरा काम आज सिर्फ वैसे रहता है, मतलब रहता तो क्यों नहीं है, पर मैं नहीं उठी तो फिर यही काम लगा लो मेरा नहीं उठी तो निकाल लिए मैंने अपने औजार। अब फटाफट बनाती हूँ मैं पराठे। तो आइए आप भी गैद के पराठे खाइए, आनंद लीजिए। और ये जो मम्मी ने बनाया मक्खन, ये मंदिर में चढ़ाया हुआ था, तो अब इसका भी आनंद लेते हैं, चाय वगैरह। और अपनी मैंने ले ली एक रोटी नहीं, एक पराठा, अपना एक पराठा ले लिया मैंने। अभी अपनी चाय गिरा दी थी मैंने। ओह चोर, ऐसे नहीं खाते उसको, ऐसे रोटी के ऊपर रख के खाते हैं, ऐसे ही खाते उसको, मक्खन है वो। चीनी नहीं, वो मिश्री है वो, तो इसको चाहिए ऐसे मीठा। अरे अब मेरे को तो मीठा नहीं चाहिए। अभी देखती हूँ ऐसे में जब घर की ये जो मक्खन बनाया रहता मम्मी ने, तो मुझे ये वैसे कड़वा लगता है, तो देखती हूँ ये कैसा हो रहा है। पहले थोड़ा सा ही ले लेती हूँ, जैसा होता है नहीं होता है ना वैसे, जो हमने गांव में खाया ना वैसे तो यहाँ मिलता ही नहीं, क्योंकि गांव में दही का बनाते हैं, दही को जमा के दादी जमाती थी, हम भी जमाते थे, और तब वो वाला मक्खन खाते थे। क्या टेस्टी मक्खन होता था यार, उस मक्खन की तो बड़ी याद आती है कसम से। उस मक्खन के चक्कर में ना हम दादी के साथ सारा काम कर देते थे, दादी के लिए छाछ भी छोड़ते थे, बोलते थे छाछ छोड़ेंगे मक्खन देगी दादी। समझ ही नहीं आया, रोटी बहुत गर्म है, रोटी बहुत गर्म है, ऐसे खा के देती हूँ, रोटी बहुत गर्म है, कड़वा हो रहा है। हाँ तो चीनी के साथ खाओ ना, मुझे तो ये मक्खन कड़वा लग रहा है, चीनी के साथ खाओ रोटी। चीनी अभी जितना जूठा कर दिया इसको तो खाऊंगी, क्योंकि मैं जूठा वापस रखूंगी नहीं उसमें, बाकी कटोरी सरका दी है मैंने पीछे तो आइए
आप भी गेट के पराठों का आनंद लीजिए। और पहले मैं इसको फिनिश कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपको। अब तो बताओ कौन कौन अपने घर पे झाड़ू लगाते हैं अपनी मम्मी के साथ? जितने लोग लगाते हैं जल्दी जल्दी कमेंट में लिख दो, मुझे भी पता चले। मम्मी को भी काम है तो मम्मी ने मुझको झाड़ू लगाने के लिए बोल दिया। तो भी कुछ बोल दे अपनी तरफ दिखा के क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। करे क्या बोल रहा था पेज पहले वीडियो बंद करके बना रहा था? नहीं, ये 5x पे लगाया था ना मैं, ओहो, वो 1x पे चला गया। अच्छा 5x पे इतना बड़ा दिखाएगा क्या मम्मी को? अच्छा जी अच्छा। तो ये धुल रहे हैं मेरे कपड़े सपड़े, 5x में सूख रहे हैं मेरे कपड़े सपड़े, तो मेरे कपड़े ये तो धुल गए हैं। मतलब 0.5x। ओहो समझ गई, मैं समझ गई तुम्हारी भावनाओं को, हम समझ गए। हम और कपड़े सुखाते तब तक के लिए वीडियो को। अरे भाई साहब कभी इधर डोल रहा है कभी उधर। खुद को देखा खुद ही कुछ बोल दे, हेलो गाइस करते और बस। ऐसे भी लोग होते हैं जिनसे कुछ बोला नहीं है, आराम से बैठ के हमको देखते हैं। हेलो, कुछ बोल दे, सवाल पूछ, उसका आंसर सब कमेंट में देंगे। लो लो मोशन, अरे नहीं स्लो मोशन। तो ये हो रहा है, ये तुम्हारा मुंडी नहीं बड़ों के लिए लगने में दे, एक तरफ से बाल है ऐसे और हमने बना दिया उनको ऐसे। अब देखते हैं क्या बनता है ये मुर्गा जकरबाना होनेल। तो चलो रखते हैं आज की वीडियो को, फिर इतना ही। मिलती हूँ मैं फिर आपको कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। अभी मैं फिलहाल चॉकलेट खा रही जो मेरे जेठ जी ला रखे तो बाय बाय। अब आपको कल मिलते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें अपने दोस्तों के साथ। और सब्सक्राइब करने में किसी को टैक्स नहीं लगेगा, ना कोई पैसा लगेगा, है ना। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। बाय बाय दोस्तों।